इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन रिपोर्ट की, जो कि आपके बीएड 4 सेमेस्टर की है। तो सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें आता है डिटेल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल। तो जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए थे वहाँ पे आपको इसकी डिटेल लिखनी है। नेम ऑफ द स्कूल, आपके स्कूल का नाम, और आपके स्कूल कौन सा बोर्ड था वो लिखना है। उसके बाद हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है, फिर कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन है, फिर उसके बाद टीचर्स मीटिंग लिखना है। देन आपको उसके बाद स्टूडेंट्स मीट लिखना है। उसके बाद मैनेजमेंट टीचर्स मीटिंग, फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, फिर पार्टिसिपेशन इन अदर एक्टिविटीज़। फिर देन आपका उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, और फिर स्कूल टीचर्स टीचिंग वर्क, फिर है अदर ऑब्जर्वेशन, विज़िट इन द स्कूल, फिर लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, फिर है इंटरेक्शन प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियंस, स्कूल रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर एंड फंक्शनरीज। देन आपका उसके बाद ये फ़ी सबमिशन, रजिस्टर मेकिंग, असिस्टेंस, ऑफिस वर्क, फिर है एडमिशन रिकॉर्ड, लाइब्रेरी मेंटेनेंस, अदर असाइन वर्क। फिर देन आपका आता है इसमें इवैल्यूएशन। कुल मिला के आपको जो रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन फ़ाइल है, इसका मतलब ये होता है, ये सबसे एंड में बनाई जाती है कि आपका जो आपने 4 महीने की इंटर्नशिप की उसमें आप में क्या क्या चेंजेस आए, आपने वहाँ पे क्या क्या किया है, इसका ओवरऑल आपको जो भी कुछ होता है वो इस फाइल में लिखना होता है। तो आगे का तो आप वैसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये एवेल्यूएशन है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपके स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी तो उसको लिख सकते हैं। अगर जैसे नहीं भी होती हैं तो आप इसको, जो मैंने लिखा है वो कॉमन सी चीज़ है, तो आप इसको इसमें कॉपी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इनोवेशंस है, मतलब वहाँ पे जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए थे तो वहाँ पे क्या क्या आपके जाने के बाद क्या क्या इनोवेशन हुए या फिर नहीं हुए, और पहले से उसमें क्या क्या इनोवेशन थे, आपको इसमें वो सब मेंशन करना है। फिर उसके बाद इसमें माय एक्सपीरियंस, तो आपका वहाँ आपने 4 महीने इंटर्नशिप की तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसमें आपको इसमें आपको ये लिखना है। मैंने जो भी लिखा है वो कॉमन सी चीज़ है, अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है मेजर्स टेकन बाय द स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है कॉम्परेटिव रिफ्लेक्शन बिटवीन इंटर्नशिप फेज़ एंड प्रैक्टिस इन टीचिंग फेज़। इसमें ये लिखना है, डिफरेंस बताना है जब आपने 3rd सेमेस्टर में जो प्रैक्टिस टीचिंग की थी और फिर उसके बाद जब ये आप एकदम रियल टीचिंग करते हैं, आप स्कूल में जाके टीचिंग करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये जो प्रैक्टिस टीचिंग हुई थी आपकी 3rd सेमेस्टर में हुई थी, और जो इंटर्नशिप वाली है वो 4th सेमेस्टर में हुई थी। तो आपको इन दोनों में डिफरेंसेस लिखने हैं। तो मैंने जो लिखा है वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद देख लीजिए। और फिर इसके बाद आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न के बाद है आपका सजेशन, और फिर एट द एंड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में
थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी कि रेफरेंस में तो हम लोग संदर्भ में आज तक अभी तक यही लिखते आए थे कि आपने जो भी मटेरियल हम लोगों ने जब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ाइल्स वगैरह बनाई थी, तो जो उसमें हम लोगों ने जो साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई थी उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए थे। तो उसमें एंड में हम लोग एक पंच लगाते थे जिसमें हम रेफरेंस लिखते थे, यानी संदर्भ, कि हमने जो भी मटेरियल लिखा है वो हमने कहाँ से लिखा है, तो उसमें ये सब लिखते थे। लेकिन जो हमने ये फ़ाइल बनाई है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन की, तो इसमें हमने कहीं से किसी बुक से या फिर इधर उधर से हमने नहीं लिखा है, इसको हमने अपने मन से लिखा है क्योंकि हमने अपनी इंटर्नशिप की थी। तो आपको इसमें रेफरेंस में आपको ये लिखना है कि शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है रेफरेंस का, समझिएगा। और फिर उसके बाद कि इंटर्नशिप इसी के संदर्भ में कराया जाता है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, तो हमें इसमें संदर्भ के बारे में लिखना है कि आपने जो 4 महीने की टीचिंग की उसके संदर्भ के बारे में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना? आपने जो 4th सेमेस्टर में जो 4 महीने की टीचिंग की उसके संदर्भ के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़। और एट द एंड ये गैलरी है, तो यहाँ पे आप पिक्स वगैरह लगाइएगा अगर आपकी फ़ाइल में दी गई हो। एंड ये मैं हूँ। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो बाय बाय।